लोयाबाद थाना क्षेत्र के बाहजोरा बस्ती में हुई हिंसक झड़प ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, जहां एक और पुलिस ने आजसू नेत्री रजनी रवानी समेत 9 लोगों को जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर आजसू नेता राधेश्याम गोस्वामी ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का सनसनीखेज आरोप लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आजसू पार्टी ने हमेशा अवैध उत्खनन और भ्रष्टाचार का विरोध किया है। गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा आज ये मिल रहा है कि शिकायत करने वालों को ही अपराधी बनाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रजनी रवानी और अन्य कार्यकर्ता अवैध उत्खनन की शिकायत और सुरक्षा की मांग को लेकर लोयाबाद थाना गए थे। जब वे घर पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं जब हीरालाल महतो को गंभीर चोटें आई तो उसे इलाज के लिए SNMCH ले जाया गया। बेहतर इलाज के लिए उसे अन्य जगह ले जाने की कोशिश पार्टी के लोगों द्वारा की गई तो पुलिस आरोपी को भगाने का रंग दे रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए राधेश्याम गोस्वामी ने धनबाद SSP प्रभात कुमार से निष्पक्ष जांच की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस के रवैये को देखते हुए उन्हें न्याय की उम्मीद कम है, इसलिए इस पूरे प्रकरण की CBI जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पूरा झारखंड इस बात को जानती है कि आजसू एक युवाओं का आंदोलनकारी पार्टी है जो झारखंड को बचाने के लिए अपने जान का कुर्बानी दिया है और झारखंड अलग राज्य का निर्माण कराने का काम किया है। अभी वही कुछ अपराधी तत्व के लोग जो झारखंड को बचाने के लिए आजसू के लोग आगे आते हैं, यहाँ के भ्रष्टाचार, अनियमित अपराधी उनके खिलाफ में अगर कुछ बोलते हैं तो उन्हीं को फंसा करके जेल भेज देने का काम इस तरह से हो रहा है। जिस तरह से अंग्रेज के ज़माना में जो भारत को बचाने के लिए आगे आते थे उन्हीं को पकड़कर मार दिया जाता था, हत्या कर दिया जाता था, फांसी में दे दिया जाता था या जेल में बंद कर दिया जाता था। ये उदाहरण हम लोग देख रहे हैं कि हिल टॉप में जिस तरह से आम जनता का रैयती जमीन को कब्जा करके वहाँ पर अवैध उत्खनन किया जा रहा, उसका विरोध वहाँ के लोगों ने जब किया तो वहाँ के लोगों को खदेड़ करके मारा, गोली से मारा और उसमें आजसू के लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया तो आजसू का ऑफिस को जला दिया। आज तक आप लोग बताइए कि पुलिस ने इस तरह का केस किया कि आजसू को जला दिया गया, लेकिन उसका कोई संज्ञान पुलिस प्रशासन के द्वारा आज तक नहीं लिया गया। और बल्कि जितने लोग थे जो अग्रणी भूमिका निभाते थे उन लोगों के विरुद्ध में केस करके वहाँ से उसको हटा दिया और जेल भेज दिया गया। उसी तरह से ये दो लास्ट हम बताना ये चाहते हैं, बहुत जरूरी चीज़ है कि वर्तमान समय में रजनी रवानी नामक एक महिला जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, अवैध उत्खनन के विरुद्ध में और अपने जान को खतरा के संबंध में सुरक्षा के लिए वो लोयाबाद थाना में अपना आवेदन देने गई। उसी समय उन्होंने आजसू के कुछ कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इस संबंध में सहयोग के लिए बुलाई थी और ये लोग वहाँ लिखित वहाँ पर दिया भी गया और उसके बाद लिखित देने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया पुलिस के द्वारा। और जब ये लोग उसके घर में गए, अभी बैठे ही थे कि लगता है कि वहाँ पर सम्मिलित प्रशासन के लोग या कोई भी लोग या कोई नेता, कोई जनता उन लोगों को खबर दिया कि आप लोगों के विरुद्ध में, अपराधियों के विरुद्ध में कुछ लिखित शिकायत किया गया है, जान का डर है। तो जान का डर है बोल करके किया और वही लोग लगभग 100-150 की संख्या में मुंह में नकाब डाल करके भी टांगी, कुल्हाड़ी, रड, पिस्तौल या आदि जैसा बताया जाता है उसके आधार पर वहाँ पहुँचा और उसी में बोला कि मारो, ये नेतागिरी कर रही है, हम लोगों के विरुद्ध में बोल रही है, रजनी को, उस पर भी मारपीट किया और हीरालाल पर कुल्हाड़ी से, हमको लगता है जो जानकारी है, कुल्हाड़ी से मारा है और उसका गंभीर जख्म पहुंचा है। जीने मरने का स्थिति में रहा, बेहोश हो गया, गिरने के बाद भी उसको मारा गया और उसको कुछ लोगों ने, वहाँ के ग्रामीणों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया और अच्छे इलाज के लिए उसको वह आजसू के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से आग्रह करके उनसे बोला था कि इसका अच्छा इलाज के लिए ले जा रहे हैं। उसको लेके भी गया, कहीं वो इलाजरत है और उसी क्रम में पता चला कि पुलिस के द्वारा 4 से 5 प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया और दर्ज उस पर कर दिया गया जो जख्मी है। हीरालाल जिसको चोट लगा है, माथा कटा है, उसके ऊपर में भी लगा दिया और जो लोगों ने पुलिस से गिड़गिड़ा रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसका जान बचाने के लिए हम लोगों को अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने दीजिए, उस पर लगा दिया। ये लोग अपराधी को बचा रहे हैं जबकि ये खुद पीड़ित थे जिन पर जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद पता चला कि रजनी रवानी जो घटना के बाद थाना में गई कि अभियुक्तों ने हमको मारा है, उनका नाम लिख करके दी होगी वो, और वहाँ भी पता चला कि पुलिस के कस्टडी में भी
वहाँ वो लोग पहुँच करके या पुलिस के लोगों ने उसको मारा और फिर जेल भेज दिया। अब बताइए जो जो पीड़ित है वो लोग सारा लोग जेल में है या भागे हुए हैं। हमने कहा कि निश्चित रूप से ये कार्रवाई निश्चित रूप से एक तरफा लग रहा है और हमने अभी वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ प्रभात कुमार जी काफ़ी एक्टिव होकर के अपराधियों को पकड़ने के लिए मैंने अपना जो कोयला अवैध उत्खनन आदि कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए वो मिशन बनाए हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि ये जो घटना का हुआ है, आजसू के लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा किया है, इसको निष्पक्ष रूप से जांच करके सही अपराधी जो जिन्होंने घटना कारित किया है उस पर मुकदमा दायर होगा और इन लोगों पर जो प्राथमिकी दर्ज किया गया इसको समाप्त करने के लिए मैं उनसे आपके माध्यम से मैं आग्रह भी करता हूँ। बता दें कि बुधवार को बाहजोरा बस्ती में आजसू और कांग्रेस समर्थकों के बीच मारपीट और गोलियां चली थी। इस हिंसा में गोली लगने से घायल किशुन रवानी की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रजनी रवानी सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी बताए जा रहे हीरा लाल महतो की तलाशी जारी है।